Hello दोस्तों, वेलकम बैक टू एल स्टडी प्लेटफॉर्म। टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट नैब तहसीलदार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने से पहला मैं एक आपको थॉट बताना चाहूँगा जो स्वामी विवेकानंद जी द्वारा दिया गया था। एक समय में एक काम करो और ऐसा करते समय अपनी पूरी आत्मा उसमें डाल दो और बाकी सब कुछ भूल जाओ। तो स्वामी विवेकानंद जी कहते थे कि एक समय में हमें एक ही काम करना चाहिए और ऐसा करते समय हमें पूरे तन मन धन से पूरे कंसंट्रेशन से उसी तरफ सोचना चाहिए, तो वो काम जरूर हो जाता है। चलेंगे आगे की तरफ। तो मैं बताना चाहूँगा आप लोगों को कि हमारे एलाइड स्टडी जो प्लेटफॉर्म है उसने अपनी कुछ बुक्सें निकाली है जो काफ़ी मददगार सिद्ध होगी कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। देखेंगे पहली बुक तो प्रशासनिक सेवा के लिए, जैसे नायब तहसीलदार, एलाइड सर्विसेज, सब इंस्पेक्टर, इस तरह के जितने भी एग्जाम होते हैं उसके लिए एलाइड स्टडी प्लेटफॉर्म ने दो बुक से निकाली है। बुक एक ही है लेकिन इसके एडिशन दो है, एक हिंदी एडिशन है और एक इंग्लिश एडिशन है। देखेंगे आप स्क्रीन पे जिस तरह से आपके पास हिंदी एडिशन है, इसमें काफ़ी तरह के आपके पास 35 से 40 क्वेश्चन पेपर आपको क्या होगा, जो पुराने क्वेश्चन पेपर है वो देखने को मिलेंगे और आपके ये एग्जाम के लिए काफ़ी मददगार सिद्ध होंगे। चलेंगे आगे। तो आपने जैसे देखा होगा कि आपको हर एग्जाम में जितने भी एग्जाम आते हैं उसमें महात्मा गांधी से रिलेटेड 1, 2, 3 या 4, कई बार 4 क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं। तो उसी को नज़र देखते हुए, उसी को ही टारगेट करते हुए क्या किया एलाइड स्टडी ने, एक महात्मा गांधी पर ही बुक निकाली है जिसमें 1500 से भी ज़्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। और ये क्वेश्चन इस तरह के हैं कि जो मैक्सिमम आपके रिपीटेड क्वेश्चन है जो एग्जाम में रिपीट होते हैं, इसमें आपको सभी तरह के महात्मा गांधी से रिलेटेड क्वेश्चन मिलेंगे जो आपके एग्जाम में काफ़ी मददगार सिद्ध होंगे। और हिमाचल प्रदेश जनरल नॉलेज की भी एक बुक निकाली है। हिमाचल प्रदेश जनरल नॉलेज के बुक, ये जो बुक निकाली है ये डॉक्टर राकेश शर्मा जी द्वारा निकाली गई है एलाइड पब्लिकेशन के द्वारा। एलाइड पब्लिकेशन में इसमें एक तरह से आपको पूरे हिमाचल का निचोड़ देखने को मिलेगा। जितने भी आपके एग्जाम होते हैं, क्लर्क बेस के एग्जाम होते हैं, एलाइड सर्विसेज के एग्जाम होते हैं और जितने भी प्रशासनिक तरह के एग्जाम होते हैं, आपको इससे क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। और इसी का ही एक एडिशन है जो के.एस. ठाकुर जी द्वारा निकाला गया है एलाइड पब्लिकेशन के थ्रू। ये भी आपको पूरे हिमाचल का एक तरह से निचोड़ देगा। उसके बाद चलेंगे आगे। तो आगे नेक्स्ट बुक है जो आपकी, वो है हिमाचल प्रदेश जनरल अवेयरनेस 2022, जो इसमें है आपको इकोनॉमिक सर्वे मिलेगा देखने को और आपको बजट से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस आपको इसमें देखने को मिलेंगे। इसके भी आपके पास दोनों एडिशन उपलब्ध है, हिंदी और इंग्लिश। एलाइड स्टडी से आप दोनों ही एडिशन में से कोई भी एडिशन जो आपको अच्छा लगे मंगवा सकते हैं। उसी के साथ हिमाचल प्रदेश गिरिराज समाचार पत्र, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय, नेशनल एवं इंटरनेशनल जितने भी क्वेश्चंस हैं आपको गिरिराज में आते हैं वो आपको देखने को मिलेंगे इस बुक में, जो आपकी त्रैमासिक करंट अफेयर्स पत्रिका आती है। इसमें पिछले 3 महीनों के जो आपके करंट अफेयर्स होते हैं उसका एक तरह से टोटल मिश्रण होता है जो आपको काफ़ी ज़्यादा मदद करेगा। जितने भी आपके गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं सभी एग्जामों के लिए ये काफ़ी मददगार सिद्ध होने वाली है। चलेंगे आगे की तरफ। तो आगे देखेंगे कि हम नायब तहसीलदार परीक्षा 2018 में किस तरह का पेपर आया था, क्वेश्चन पेपर आया था, उसको देखेंगे। तो आप नायब तहसीलदार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2018 देखेंगे तो उसमें पहला क्वेश्चन है, जो करते हैं स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है, किस कला की अमितनाथ टैगोर ने प्रेरणा नहीं ली थी? किस कला से अमितनाथ टैगोर ने प्रेरणा नहीं ली थी? तो वो किससे नहीं ली थी? वो नहीं ली थी न्यूजीलैंड से। तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा। 73वें संविधान, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 73वें संविधान संशोधन के किस अनुच्छेद के अंतर्गत पंचायतों में महिलाओं को हेतु 1/3 सीटें आरक्षित की गई है? कि महिलाओं के लिए 1/3 सीटें कौन से अनुच्छेद में दी गई है? तो वो है अनुच्छेद नंबर आपका 243। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा आपका करेक्ट आंसर होगा, जो ऑप्शन नंबर डी है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, औपनिवेशिक काल में विधान परिषद ने प्रथम सदन त्याग वॉकआउट कब आयोजित हुआ? औपनिवेशिक काल में विधान परिषद से प्रथम सदन त्याग कब आयोजित हुआ था? तो ये हुआ था आपका 1901 में। तो ये क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप, किसके समय में प्रथम फैक्ट्री अधिनियम पारित हुआ? किसके समय में प्रथम फैक्ट्री अधिनियम पारित हुआ था? तो वो हुआ था लॉर्ड रिपन के समय में। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का प्रथम डायरेक्टर जनरल कौन था? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का प्रथम डायरेक्टर कौन था? वो थे A.N. कनिंघम। ये क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 1905 में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी जिसने बंगाल में स्वदेशी का बहिष्कार आंदोलन का समर्थन किया था? Who presides over the Congress season in 1905 which
support the Swadeshi and boycott movement of बंगाल। तो वो कौन थे? जी के गोखले। जो आपका डी क्या हो जाएगा इसमें सही आंसर हो जाएगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पश्चिम में से किसने विभिन्न वेदांत सभाओं की स्थापना की थी? पश्चिम में किसने विभिन्न वेदांत सभाओं की स्थापना की थी? वो किसने की थी? हरदयाल जी ने, गोपाल हरि देशमुख जी ने, विवेकानंद जी ने, राजा राम मोहन राय ने। तो वो की थी विवेकानंद जी ने। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा आपका इसका सही आंसर हो जाएगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राजनीतिक दल बनाने की स्वीकृति देता है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राजनीतिक दल बनाने की स्वीकृति देता है? अनुच्छेद 132, अनुच्छेद 111, अनुच्छेद 32, उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। इसमें से कोई भी नहीं आर्टिकल ऐसा नहीं है जो आपको राजनीतिक दल बनाने की स्वीकृति देता है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अमेरिका में गदर पेपर का मुख्यालय को नाम दिया गया है? अमेरिका में गदर पेपर के मुख्यालय को क्या नाम दिया गया है? जो गदर पेपर का मुख्यालय है उसको क्या नाम दिया गया है अमेरिका में? तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? युगांतर आश्रम। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा कि गदर पेपर को क्या नाम दिया गया है? युगांतर आश्रम। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 31 दिसंबर 2017 को लोकसभा की कुल सदस्य कितनी थी? जब ये क्वेश्चन पेपर बना था उस समय लोकसभा की कुल सदस्य कितनी थी? ये प्रेजेंट का क्वेश्चन है उस वक्त। मतलब इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जाम में देखने को मिलते हैं जो आपके प्रेजेंट में है। हालांकि पूछ सकते हैं आपसे कि इस समय लोकसभा में कुल सदस्यता कितनी है। आपसे इस तरह के क्वेश्चन जरूर पूछते हैं, तो उन तरह के क्वेश्चन जरूर देखने हैं आपने, जो आपको पिछले 3 जो लास्ट 3 मंथ्स की आपकी मैगजीन है करंट अफेयर्स एलाइड स्टडी वाली, उसमें भी देखने को मिल जाएंगे इस तरह के क्वेश्चन। तो इनको जरूर देखना है। तो उस समय जो संख्या थी वो थी 538। ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका सही आंसर है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, धन विधेयक के बारे में अंतिम निर्णय कौन लेता है? जो आपके जितने भी मनी बिल होते हैं उसके बारे में लास्ट डिसीजन कौन लेता है? वो लेता है लोकसभा अध्यक्ष। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, लोकसभा अध्यक्ष। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन से औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था की राष्ट्रवादी समीक्षा प्रस्तुत नहीं करता है? निम्नलिखित में कौन सा औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था की राष्ट्रवादी समीक्षा प्रस्तुत नहीं करता है? डी.आर. भंडाकर, दादा भाई नौरोजी, आर.सी. दत्त, सच्चिदानंद सिन्हा। तो इसमें सही आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? सही आंसर हो जाएगा डी.आर. भंडाकर। ए क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय कितने प्रकार के आदेश जारी कर सकता है? जो हाउ मैनी राइट्स कैन बी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडियन इशू अंडर आर्टिकल 32? मतलब आर्टिकल 32 के अंतर्गत कितने आपके आदेश जारी कर सकता है सुप्रीम कोर्ट? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। 5 तरह के आदेश क्या कर सकता है सर्वोच्च न्यायालय जारी कर सकता है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संविधान का अनुच्छेद 1 भारत को किस रूप में परिभाषित करता है? भारत का संविधान का अनुच्छेद 1 आर्टिकल नंबर 1 इंडिया को किस तरह से परिभाषित करता है? वो करता है कि एक राज्यों का संघ। भारत क्या है? एक राज्यों का संघ है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इसमें सही आंसर हो जाएगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नीति निर्देश सिद्धांत का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? आइडिया ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है आपके स्टेट पॉलिसी में, वो कौन से बोरो किए गए, कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किए गए? तो वो बोरो किए गए आपके आयरलैंड से। आयरलैंड से ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लंदन में कर्जन वायली की हत्या किसने की थी? लंदन में कर्जन वायली की हत्या किसने की थी? ऑप्शन 4 ऑप्शन आपके पास दिए गए, राम बिहारी बोस, अजीत सिंह, मदन लाल डिंगरा, खुदीराम बोस। तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा, मदन लाल डिंगरा जी ने। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से 1946 ईस्वी में अंतिम संस्कार सरकार का सदस्य नहीं था? जो ये नाम दिए गए आपके पास 4 नाम दिए गए, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जगजीवन राम, बलदेव सिंह और बी.आर. अम्बेडकर। आपने बताना है कि इसमें से जो अंतिम संस्कार सरकार थी उसके सदस्य कौन नहीं थे? तो वो कौन नहीं थे? बी.आर. अम्बेडकर जी। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रहनुमाई मदेदसन सभा किसके सुधार का मनोभाव प्रस्तुत करती है? रहनुमाई मदेदसन सभा किस सुधार का मनोभाव व्यक्त करती है, प्रस्तुत करती है? तो ये किसका करती है? ये करती है पारसियों का। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इसमें सही आंसर हो जाएगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन सा समाचार पत्र के साथ नहीं सुमेलित नहीं है? तो इसमें कौन सा हो जाएगा? दादा भाई नौरोजी, इंडियन मिरर। ए और एक क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन सही हो जाएगा।
लेकिन एक बात बताना चाहूँगा दोस्तों कि दादा भाई नौरोजी कहाँ के थे, गुजरात के थे। इन्होंने गुजरात में एक न्यूज़पेपर निकाला था जिसका नाम गुजराती था, गुजराती न्यूज़पेपर, इस तरह का कुछ उसका नाम था। तो इनके द्वारा न्यूज़पेपर तो निकाला गया था लेकिन उसका नाम इंडियन मिरर नहीं था। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत के राष्ट्रपति हेतु चुनाव मंडल में से निम्न सम्मिलित होते हैं। जो आपके राष्ट्रपति के चुनाव होते हैं उसमें से कौन से लोग सम्मिलित रहते हैं? ऑप्शन नंबर ए संसद के सभी सदस्य, ऑप्शन नंबर बी विधानमंडलों के सभी सदस्य। एक तरह से दोस्तों इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संसद के दोनों सदनों एवं राज्य मंडलों के सदस्य, चुने हुए सदस्य, जो आपके दोनों सदन होते हैं उसके सदस्य, और जो आपके राज्य में विधानसभा में जो लोग होते हैं उनके सदस्य क्या करते हैं? राष्ट्रपति जी का चुनाव करते हैं। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। एक तरह से ये पेपर सॉल्व करना मेरी किस तरह का नॉलेज बढ़ाना नहीं है, एक तरह से आपको एक आइडिया लग जाएगा कि इस तरह का क्या होता है पेपर आता है। पेपर सेट इस तरह का पेपर सेट किया जाता है, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो उसके लिए मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, तो आपको आंसर भी साथ में दिए गए हैं, तो आप इधर भी देख सकते हैं। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्तियों को प्रदान करता है? संविधान का कौन सा आर्टिकल है, कौन सा आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा है जो प्रेसिडेंट को सभी पावर्स देता है? तो वो हो जाएगा अनुच्छेद 53, आर्टिकल 53, जिसमें क्या है राष्ट्रपति की पावर्स के बारे में बताया गया है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देवबंद का शिक्षा कार्यक्रम घटाकर कितना किया गया था? कितना किया गया? देवबंद का शिक्षा कार्यक्रम घटाकर कितना किया गया? ऑप्शन नंबर सी, 6 वर्ष किया गया था इसका शिक्षा कार्यक्रम घटाकर। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा इसमें सही आंसर हो जाएगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश संसद सत्र प्रारंभ होने से के कितने समय के अंदर संसद के पटल पर रखना पड़ता है? राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश, जो राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी किया जाता है संसद सत्र प्रारंभ होने से कितने समय के अंदर, कि संसद शुरू हो रही है, आपका संसद शुरू हो रही है, उसमें कितने टाइम के अंदर उसको सदन के पटल पर रखना पड़ता है? तो कितने समय में रखना पड़ता है? उसकी अवधि होती है आपकी 6 सप्ताह की। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इसमें सही आंसर हो जाएगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से किसने स्त्रियों का स्तर सुधारने के लिए 1899 में पंजाब के मोगा में एक शिक्षा विद्यालय खोला था? तो वो किसने खोला था? वो खोला था आपका देव समाज ने। कौन सा समाज ने खोला था? देव समाज ने। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम कौन सी पुस्तक लिखी थी? महात्मा गांधी जी की पहली पुस्तक कौन सी थी? देखो महात्मा गांधी जी के क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं, जैसे मैं बता रहा था आपको भी बुकों का रेफरेंस देते हुए, उसी तरह महात्मा गांधी जी से रिलेटेड क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो उन्होंने कौन सा वो निकाला था, कौन सी पुस्तक लिखी थी? सबसे पहली पुस्तक उनकी कौन सी? हिंद स्वराज। ऑप्शन नंबर सी तो क्या है इसका करेक्ट आंसर है, जो हिंद स्वराज है उन्होंने सबसे पहली बुक ये लिखी थी। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गांधी ने समाज परिवर्तन के लिए निम्न में से कौन से सुधार पर विचार करना आवश्यक नहीं समझा? गांधी जी ने समाज परिवर्तन के लिए कौन से विचार पर आवश्यक नहीं समझा था कि सुधार पर इस पे कुछ विचार करना चाहिए? वो है ए हिंदू मुस्लिम एकता, बी वर्ण व्यवस्था की समाप्ति, सी स्वदेशी, डी अस्पृश्यता की समाप्ति। तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? वर्ण व्यवस्था की समाप्ति। वर्ण व्यवस्था की समाप्ति पर उन्होंने कोई भी ध्यान नहीं दिया था। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गांधी जी ने दांडी मार्च कब प्रारंभ किया था? जो दांडी मार्च शुरू हुआ था वो कब हुआ था? वो हुआ था 12 मार्च 1930 को। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इसमें सही आंसर हो जाएगा। 12 मार्च 1930 को क्या किया था? दांडी मार्च के शुरू किया था। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कांग्रेस के किस विशेष अधिवेशन में गांधी ने सरकार के विरुद्ध अपने सत्याग्रह के विचार को स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किया था? कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन था जिसमें अपना सत्याग्रह के विचार को गांधी जी ने प्रस्तुत किया था? वो था आपका कोलकाता वाला अधिवेशन, कोलकाता का अधिवेशन 1920। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गांधी जी को कब यह अनुभूति हुई कि उनका भारत में संघर्ष बहाल की अहिंसा पर आधारित नहीं था? गांधी जी को कब यह अनुभूति हुई थी कि उनका जो भारत में संघर्ष चल रहा है बहाल की अहिंसा पर आधारित नहीं था? ये हुआ था उनको 1947 पे। ए इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गांधी ने न्यायशीलता के सिद्धांत की कौन सी विशेषता नहीं है? गांधी ने न्यायशीलता के सिद्धांत की कौन सी विशेषता नहीं है? ए
पूंजीवाद, समाजवाद, समाजवादी बनना। बी, ऊपर तथा निम्न आय की सीमा निश्चित करना। सी, समाज की आवश्यकता के आधार पर उत्पादन का स्वरूप निर्धारित करना। डी, सरकार की व्यक्तियों के जीवन का स्वामी बनना। तो इसमें सही आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? डी। डी क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा सरकार को व्यक्तियों के जीवन का स्वामी बनाना। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी दर निर्धारित नहीं की गई है? विच ऑफ द फॉलोइंग रेट्स इज नॉट डिटरमाइंड बाय आरबीआई? आरबीआई के द्वारा कौन सी रेट नहीं लगाई जाती? तो वो कौन सी है? वो है पीएलआर। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो पीएलआर है वो रिजर्व बैंक द्वारा नहीं लगाई जाती। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? जो आपके व्हाइट रेवोल्यूशन था, व्हाइट रेवोल्यूशन फादर कौन थे? व्हाइट रेवोल्यूशन फाउंड किसने किया था? फादर कौन थे उसके? तो वो हो जाएगा आपका वी कुरियन। वी कुरियन जी ने ये क्या किया था? ये कब हुआ था? उस वक्त हमारे प्राइम मिनिस्टर कौन थे? उस वक्त हमारे प्रेसिडेंट कौन थे? तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आप देख सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस भी आपको इससे रिलेटेड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत के किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब शुरू की गई? जो किसान क्रेडिट कार्ड है केसीसी, वो कब शुरू की गई थी किसानों के लिए? तो वो की गई थी 1998 से 1999 के बीच। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस औद्योगिक नीति द्वारा लघु उद्योग की अवधारणा रखी गई? कौन सी सॉरी कौन सी औद्योगिक नीति द्वारा लघु उद्योग की अवधारणा रखी गई? वो कौन सी औद्योगिक नीति थी जिसमें लघु उद्योग के बारे में बताया गया था? वो दी आपकी, जो ये क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्वेश्चन ही गलत है। इसमें कोई भी इस तरह का कुछ भी नहीं बताया गया है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के बारे में बताया गया है, लेकिन इस तरह का ये क्वेश्चन ही गलत तरह से सेट किया गया है। इसके आपको ग्रेस मार्क्स मिल जाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, न्यूनतम समर्थन मूल्य तथा इश्यू कीमतों को कौन सुझाता है? जो आपका हु रिकमेंडेड्स द एमएसपी इशू प्राइजेस? जो एमएसपी इश्यूज प्राइजेस होते हैं वो आपके कौन डिसाइड करता है? वो कौन सा मंत्रालय डिसाइड करता है? वो करता है आपका कृषि लागत एवं कीमत उद्योग। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार की है? इंडियन इकोनॉमी इज द टाइप ऑफ, कौन सी टाइप, किस टाइप की इकोनॉमी है इंडियन की? इंडियन की है मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिक्स्ड इकोनॉमी। जो हमारी इकोनॉमी है वो किस तरह की है? वो मिक्स इकोनॉमी है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जनसंख्या नीति कब लागू की गई थी? पॉपुलेशन पॉलिसी कब लागू की गई थी? पॉपुलेशन पॉलिसी करी गई थी आपके लागू 15 फरवरी 2000 को। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली का मुख्य उद्देश्य क्या है? पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है जो इंडिया में, वो किस तरह का, मतलब भारत में उसका उद्देश्य क्या है? किस तरह के, किस चीज़ के लिए उसको भारत में लाया गया है? तो उसका जो मुख्य उद्देश्य है, उसका मुख्य उद्देश्य है गरीबों को खाद्य सुरक्षा देना। जो गरीब लोग हैं उनको क्या चीज़, खाने की चीज़ें प्रोवाइड करवाना। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इसमें सही आंसर हो जाएगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द्वितीय हरी क्रांति का ध्यान किस पर केंद्रित है? जो आपका ग्रीन रेवोल्यूशन है, फोकस्ड ऑन, मतलब जो ग्रीन रेवोल्यूशन है वो किस पे फोकस है? वो है आपका कृषि स्थिरता, पर्यावरण इशू, ग्रामीण समस्याएं, घटना, उपयुक्त सभी। तो इसमें सभी तरह के आ जाते हैं आपके ग्रीन रेवोल्यूशन में। कृषि भी आ जाती है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड भी है और आपके एनवायरनमेंट से रिलेटेड भी है, और रिड्यूसिंग रूरल इम्बैलेंस, जो आपके रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं उनकी आप क्या कर रहे हैं, इम्बैलेंस उनकी स्टेट है जो, उसको भी बैलेंस करना। इन सभी के लिए क्या है, हरित क्रांति पर ध्यान दिया गया था। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में छिपी हुई बेरोजगारी पाई जाती है? भारतीय अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में छिपी हुई बेरोजगारी पाई जाती है? कौन सा हमारा ऐसा सेक्टर है जहाँ पे बेरोजगारी पाई जाती है, छिपी हुई बेरोजगारी जो हमें दिखाई नहीं देती? वो है एग्रीकल्चर, कृषि क्षेत्र। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत शक्ति की एक आश्चर्य शक्ति के बराबर होता है? 1 हॉर्स पावर ऑफ इलेक्ट्रिक पावर इज इक्वल टू, जो 1 हॉर्स पावर है वो आपके इक्वल होता है 746 वॉट के बराबर। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इसमें सही आंसर हो जाएगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जब एक छड़ चुंबक एक धागे से स्वतंत्र रूप से लटकाए तो हमेशा स्थिर रहती है। When a bar magnet suspended freely with a thread, it will always resist along, वो किस डायरेक्शन में जाएगी? वो जाएगी आपके नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में।
उत्तर दक्षिणी दिशा में। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सीएनजी का मुख्य घटक है। सीएनजी में सब मैक्सिमम क्या डाला जाता है? सीएनजी मैक्सिमम क्या होता है? सीएनजी मैक्सिमम होता है मीथेन। तो इसका तो डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा आपको मीथेन, ऑप्शन नंबर बी। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे मानव आंखों के निकटदृष्टि मायोपिया। मायोपिया क्या होता है? मायोपिया होता है निकट की चीज़ें, हमारे को नज़दीक की चीज़ें नहीं दिखाई देना, उसको मायोपिया नाम दिया गया है। निकट दृष्टि दोष बोलते हैं उसको हिंदी में, कि कमी से निम्न का उपयोग करके इसे ठीक किया जा सकता है। कौन सा लेंस लगाया जाता है जब मायोपिया होता है? मायोपिया के लिए लगाया जाता है, डॉक्टर द्वारा सलाह दी जाती है अवतल लेंस की। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर सोरिंग ऑफ मिल्क। जो दूध खट्टा होता है उसके लिए कौन सा एसिड जाना जाता है कि कौन सा एसिड उसमें जिम्मेवार है? तो उसमें होता है लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे पृथ्वी की परत में सबसे अधिक प्रचुर मात्रा में कौन सी धातु स्थित है? कौन सी आपके एबंडेंट मेटल है जो अर्थ क्रस्ट में सबसे ज़्यादा पाई जाती है? वो कौन सी है? वो है एल्यूमिनियम। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा कि एल्यूमिनियम कौन सी जो अर्थ क्रस्ट पे सबसे ज़्यादा पाई जाती है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे विभिन्न परमाणु संख्याओं के साथ विभिन्न तत्वों के तथा अणु जिसके पास समान भार के रूप में माना जाता है। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स डिफरेंट एटॉमिक नंबर्स विच हैव सेम मास नंबर आर नोन एज। ऐसे कौन से एटम्स है, ऐसे कौन से परमाणु होते हैं, ऐसे कौन से एटम होते हैं जिसके डिफरेंट एटॉमिक नंबर, जिसके एटॉमिक नंबर अलग होते हैं बट उसके मास नंबर क्या होते हैं? सेम होते हैं। जो उसको भार नंबर क्या होता है, भार पूर्णांक क्या होता है? सेम होते हैं। उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं आइसोबार्स। कौन से वो बोलते हैं उनको परमाणु, कौन से एलिमेंट्स बोलते हैं? आइसोबार एलिमेंट। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे निम्न में से कौन सा प्रदूषण श्वसन रोगों का प्रमुख कारण है? ऐसा कौन सा पॉल्यूशन है, पॉल्यूटेंट है जो मेजर कॉज करता है रेस्पिरेटरी डिजीज़ को? रेस्पिरेटरी डिजीज़ क्या होती है? हमारी श्वसन लेने की क्रिया, जिससे हम सांस लेते हैं, वो उसको क्या बोलते हैं? रेस्पिरेटरी डिजीज़। तो उसमें कौन सा सबसे ज़्यादा प्रदूषण में श्वसन के कारण जो हमारे रोग बढ़ते हैं उसमें सबसे ज़्यादा कौन सी गैस सबसे ज़्यादा मानी जाती है? वो मानी जाती है विलंबित सूक्ष्म कण। जो आपके धूल कण वगैरह छोटी छोटी चीज़ें होती है, इन चीज़ों को क्या बोलते हैं? विलंबित सूक्ष्म कण, सस्पेंडेड फाइन पार्टिकल्स। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कोशिका के नाभिक में की खोज किसने की थी? कोशिका के नाभिक की खोज किसने की थी? हु डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस इन द सेल। जो एक सेल में न्यूक्लियस होता है वो किसके द्वारा बताया गया था? वो बताया गया था रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चमगादड़ अपने शरीर को खोजने और अंधेरी रात में उड़ने के लिए निम्नलिखित तरंगे उत्सर्जित एवं वापस प्राप्त करते हैं। बीट्स सर्च देयर प्रे एंड फ्लाई डार्क इन नाइट बाय एमिटिंग एंड डिटेक्टिंग रिफ्लेक्शंस ऑफ। कौन सी रिफ्लेक्शंस होती है? पराश्रव्य तरंगे। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? अल्ट्रासोनिक वेव्स, पराश्रव्य तरंगे। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे त्रिशूल चोटी किस राज्य में स्थित है? जो त्रिशूल चोटी है वो है आपके उत्तराखंड में स्थित है। ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, तो इसको ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इसमें सही आंसर हो जाएगा कि त्रिशूल चोटी कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सा एक जीवमंडल आरक्षित नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज बायोस्फीयर नॉट रिजर्व। कौन सा एक बायोस्फीयर है जो आपका रिजर्व नहीं है? वो है पंचमढ़ी। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा। पंचमढ़ी जो बायोस्फीयर है वो रिजर्व नहीं है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रामसर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? जो रामसर सम्मेलन है आपका 2017-18 में, वो कहाँ किया गया था? वो किया गया था आपके ईरान में। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिस तरह से देखने को मिल रहे हैं आपको मैक्सिमम क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके टॉपिक्स करंट में चले हुए हैं उसी से ही उठाए गए हैं, उसी से ही उठा के उसे पॉलिटी के साथ ज्योग्राफी के साथ एडजस्ट कर दिया गया है कि वो ज्योग्राफी का क्वेश्चन भी बन जाए और करंट का भी क्वेश्चन है। मतलब मैक्सिमम कुल मिला के बोला जाए तो वो करंट से ही आते हैं क्वेश्चन। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्रेवा मिट्टी किस राज्य में पाई जाती है? जो क्रेवा मिट्टी है आपके कौन से राज्य में पाई जाती है? क्रेवा मिट्टी पाई जाती है जम्मू और कश्मीर में। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्णपाती वृक्ष नहीं है? गुरुजन। गुरुजन जो वृक्ष है ये पर्णपाती वृक्ष नहीं है।
पर्णपाती वृक्ष कौन से होते हैं? जो वृक्ष आपके एक तरह से बोला जाए कि अपने को ही उसमें मतलब पेड़ में ही कुछ एक ऐसे वृक्ष उग जाते हैं जो उसी को ही खाना शुरू कर देते हैं, उसको क्या बोलते हैं? पर्णपाती वृक्ष बोलते हैं। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पूर्व से पश्चिम की ओर में बहती है? ऐसी कौन सी नदी है जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है? ऐसी नदी है लोहित। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा चैनल निकोबार द्वीप समूह से अंडमान को अलग करता है? जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है उसमें भी डिफरेंस है जो अंडमान को अलग करता है, तो वो कौन सा चैनल है? वो है आपका 10 डिग्री चैनल, जो 10 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी क्या है इसका सही आंसर हो जाएगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? एक साइड बांध दिए गए, एक साइड नदी का नाम बताया गया है, जौन सा नदी पे जौन सा बांध है, लेकिन इसमें पूछा गया है जो सही सम्मिलित नहीं है, जिसमें गलत बताया गया कि इस नदी पे ये बांध है, वो है रिहत केन। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका इसका सही आंसर हो जाएगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एशिया आपदा त्वरित सूचना केंद्र स्थित है? एशिया आपदा त्वरित सूचना केंद्र स्थित है, कहाँ स्थित है? वो है बेकांग में। तो बेकांग में क्या स्थित है? आपका डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस सेंटर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आपके भारतीय तट रेखा का कितना भाग आपदा से प्रभावित है? जो आपका कोस्ट लाइन है वो कोस्ट लाइन कितनी आपकी आपदा से प्रभावित है? मतलब जहाँ पे आपदा आ सकती है, आती है, मतलब डर ही रहता है कि आ भी सकती है, और एकदम से जो आपको कोस्टल एरिया लगता साथ है मतलब बाउंड्री के, वो कितना है? 5700 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। तो देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 16 से 25 से 30 ईस्वी के आसपास नूरपुर रियासत किस राजा ने चंबा रियासत के क्षेत्र में ताड़ागढ़ किला बनाया? तो किस राजा ने बनाया था? बसु ने, जगत सिंह ने, जय सिंह ने, राजरूप सिंह ने? तो वो बनाया था जगत सिंह जी ने। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उस योगी का नाम क्या था जिसने चंबा रियासत के राजा साहिल बर्मन को सियासत की नई राजधानी का स्थल चुनने में मार्गदर्शन किया? उस योगी का नाम बताना है जिसने चंबा रियासत के राजा साहिल बर्मन को रियासत की नई राजधानी का स्थल चुनने में मार्गदर्शन किया था, वो है चरपट नाथ। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस मुगल सम्राट ने कांगड़ा किले के अंदर मस्जिद बनवाई थी? ऐसा कौन सा राजा था वो जिसने कांगड़ा जिला के अंदर मस्जिद बनवाई थी? वो थे जहांगीर। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यूरोप में किस यात्री ने 1783 ईस्वी के आसपास नान से नूरपुर होते हुए जम्मू की यात्रा की? हरकोट, फॉरेस्टर, विगेने, वर्नियर? तो उसमें फॉरेस्टर है जो, उन्होंने क्या किया था 1783 ईस्वी में नूरपुर होते हुए जम्मू की यात्रा की थी। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। 1850 से 900 ईस्वी के आसपास सुकेत रियासत ने कुल्लू के राजा को बंदी बनाया था। वो कुल्लू का राजा कौन था जिसे बंदी बनाया था? वो थे भोपाल जी। भोपाल जी को क्या किया था? सुकेत रियासत ने कुल्लू के राजा भोपाल जी को क्या किया था? बंदी बनाया था 850 से 900 ईस्वी के बीच। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बुशहर के राजा की केहरी सिंह और तिब्बत के मध्य किस सदी में संधि हुई? कौन सी सदी में संधि हुई थी? वो हुई थी 17वीं सदी में संधि, जो किस किस के बीच हुई थी? केहरी सिंह और तिब्बत के मध्य। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 19वीं सदी की पहली चौथाई के दौरान गोरखों और अंग्रेजों के मध्य किस स्थान पर निर्णायक युद्ध हुआ? वो कौन सा स्थान था जहाँ गोरखों और अंग्रेजों के मध्य युद्ध हुआ था? वो थी जातक हिल्स। जातक हिल्स में क्या हुआ था? वो युद्ध हुआ था। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हिंडूर रियासत के शासक वंश की स्थापना किसने की थी? हिंडूर रियासत के शासक वंश की स्थापना किसने की थी? वो की थी अजीत चंद जी ने। अजीत चंद जी ने। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किन दो ठकुराइयों को 1896 ईस्वी में जुब्बल रियासत के अधीन कर दिया गया? कौन सी जो ठकुरैया थी जो आपके 1896 ईस्वी में जुब्बल के रियासत के अधीन कर दी गई थी? वो थी रावीगढ़ और टांडी। ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर डी, जो इसका ऑप्शन नंबर डी है वो क्या है करेक्ट आंसर है।
चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप, 1857 के सैन्य विद्रोह के दौरान बुशहर रियासत के किस राजा ने अंग्रेजों के साथ प्रतिकूल व्यवहार किया? वो शमशेर सिंह जी ने, महेंद्र सिंह जी ने, उग्र सिंह जी ने, रुद्र सिंह जी ने। तो वो किसने किया था? वो किया था शमशेर सिंह जी ने। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किसे लाहौर षड्यंत्र केस में मृत्युदंड दिया गया जिसे बाद में आजीवन कारावास में बदल दिया गया? वो हृदय राम जी, हरदेव, मथुरा दास, मियाँ जवाहर सिंह। तो उसमें सही आंसर क्या है? हृदय राम जी। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नरेंद्र मंडल की स्थापना कब हुई? नरेंद्र मंडल की स्थापना कब हुई थी? 1921 ईस्वी को। जो नरेंद्र मंडल था आपका, वो बना था 1921 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश के किस जिले में अनुसूचित जातियों की आबादी का प्रतिशत सबसे कम था? 2011 की जनगणना जो हुई थी उसके अनुसार हिमाचल प्रदेश के किस राज्य जिले में, ऐसा कौन सा जिला था हिमाचल प्रदेश में जिसमें अनुसूचित ऐसी जो जातियाँ थी उसकी आबादी सबसे कम थी? तो वो थी लाहौल स्पीति में। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा। जो लाहौल स्पीति था, लाहौल स्पीति में ऐसी की संख्या क्या थी? सबसे कम थी 2011 की जनगणना के अनुसार। एक जनगणना होनी थी, शायद कोविड की वजह से उसको पोस्टपोन किया है, लेकिन अब शायद 1-2 साल में वो भी हो जाएगी। हर 10 वर्ष बाद क्या होती है? जनगणना आपकी होती है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा पर्वतीय दर्रा सबसे अधिक ऊंचाई पर है? ऐसा कौन सा पर्वतीय दर्रा है जो आपके सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर है? वो है आपका परागला। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट देखेंगे, डोगराकार और सांगला के बीच कौन सी झील स्थित है? डोगराकार और सांगला के बीच कौन सी झील स्थित है? तो करली झील, करेरी, गढ़ासरू, बड़ोसर। तो वो है बड़ोसर। बड़ोसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा सही आंसर होगा। बड़ोसर झील स्थित है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे नीचे कुछ नदियों के और उनकी सहायक जलधाराओं के नाम है, इनमें से बेमेल को पहचानिए। जो उसमें मैच नहीं कर रही उसको आइडेंटिफाई करना है, जो उसमें अलग है, डिफरेंट है। तो वो है सतलुज और आंध्रा। सतलुज और आंध्रा का कोई भी मेल नहीं मिल रहा, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इसमें सही आंसर हो जाएगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पब्बर नदी का पोषक कौन सा हिमनद है? जो पब्बर नदी है उसका पोषक हिमनद कौन सा है? उसका पोषक हिमनद है जो है चंद्रनाहन। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शिकारी देवी वन्य शरण स्थल हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के किस कस्बे के पास है? जो शिकारी देवी वन्य प्राणी शरण स्थल है हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के किस कस्बे के पास है? वो है आपके सुंदरनगर कस्बे के सबसे नज़दीक है शिकारी देवी वन्य प्राणी, जहाँ के आपके कौन है अभी प्रेजेंट में जो आपके सीएम चल रहे हैं, क्या नाम आपके श्री जयराम जी, वो भी कहाँ से स्थित है? वो शिकारी देवी के साथ ही एक झिंझैली गांव पड़ता है, वहीं से आपके सीएम भी है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इसमें सही आंसर हो जाएगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फुलेज त्यौहार हिमाचल प्रदेश के किस क्षेत्र के मुख्य रूप से जुड़ा है? जो फुलेज त्यौहार है वो आपके हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले से जुड़ा है? वो जुड़ा है आपके भरमौर, किन्नौर, सिरमौर, स्पून। वो है आपके किन्नौर। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। जो आपका फुलेज त्यौहार है वो कहाँ से जुड़ा है? वो किन्नौर से जुड़ा है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चंबर का मिंजर मेला किस दिन शुरू होता है? जो चंबर का मिंजर मेला है, चंबर का मेला, मिंजर मेला बहुत काफ़ी फेमस है, ये किस दिन शुरू होता है? ये होता है सावन महीने के दूसरे रविवार को, जो सेकेंड संडे आता है आपका सावन मंथ का, उसमें क्या होता है ये शुरू होता है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इसमें सही आंसर हो जाएगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी चित्रकला कलम केशवदास की रसिक प्रिया नायक प्रसंग के बारे में है? वो कौन सी कविता है, चित्रकला है? वो है आपके चित्रकला, निम्नलिखित में कौन सी चित्रकला कलम केशवदास की रसिक प्रिया न्यायिका प्रसंग के बारे में है? वो है आपकी अर्की चित्रकला। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर पैगोंडा शैली का है? पैगोंडा शैली का कौन सा मंदिर है? तो पैगोंडा शैली का जो मंदिर है वो है हिडिंबा देवी माता मंदिर मनाली। जो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इसमें सही हो जाएगा। पैगोंडा शैली का मंदिर हिडिंबा माता का मंदिर है जो मनाली में आपके स्थित है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप,
हिमाचल प्रदेश में लगभग कितनी सेवाएं पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट के अधीन शामिल कर दी गई है? जो पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट है उसके अधीन कितनी सेवाएं कर दी है? वो कर दी है 187। डी क्या हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिला में किस स्थान पर भेड़ प्रजनन फार्म है जिसमें यहाँ भेड़ प्रजनन होता है, वो कहाँ मंडी जिले में कहाँ स्थित है? ये चंबा जिले में कहाँ स्थित है? वो है सरौल में। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सुकेत जीविशम पार्क हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? मंडी, शिमला, सिरमौर, सोलन। तो वो आपके स्थित है सिरमौर में। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। शिमला शहर की बैठनी कोठी जिसे ग्रीष्मकालीन महल के रूप में प्रयोग किया जाता था किस रियासत की है? कौन सी रियासत की है वो? जुब्बल, पटियाला, क्योंथल, सिरमौर। तो वो है सिरमौर रियासत की। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। जुलाई 1939 ईस्वी में किसने श्रीधामी प्रेम प्रचारिणी सभा की स्थापना की थी? तो वो पंडित सीताराम, भागमल सोठा, सत्यदेव बुशहरी, दीनानाथ हांडी। तो भागमल सोठा जी ने क्या किया था, उसको स्थापना की थी। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इसमें सही आंसर हो जाएगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हिमाचल प्रदेश की सीमांत जोतों का प्रतिशत लगभग कितना है? व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट परसेंटेज ऑफ मिगरल होल्डिंग्स इन HP? वो हो जाएगा आपका 69.78। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 5 मेगावाट की बोरा डोल सौर पावर परियोजना हिमाचल प्रदेश के किस जिले में प्रस्तावित है? 5 मेगावाट की बेराडोल सौर परियोजना हिमाचल प्रदेश के किस जिले में प्रस्तावित है? मंडी, हमीरपुर, ऊना, बिलासपुर। तो ऑप्शन नंबर डी बिलासपुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इसमें सही आंसर हो जाएगा। बेटी है अनमोल योजना हिमाचल प्रदेश में कब लागू हुई? बेटी है अनमोल योजना हिमाचल प्रदेश में लागू हुई थी जुलाई 2010 में। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि किस भारतीय राष्ट्रपति ने द ट्यूबवेल ईयर्स 1996 पुस्तक लिखी? कौन से मुख्यमंत्री ने पुस्तक लिखी थी ये द ट्यूबवेल ईयर्स? प्रणब मुखर्जी ने, APJ अब्दुल कलाम जी ने, KR नारायण ने, रामनाथ कोविंद जी ने। तो ये लिखी थी आपके प्रणब मुखर्जी ने। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इसमें सही आंसर हो जाएगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 6 अप्रैल 1980 में स्थापना के समय भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जो फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ भारतीय जनता पार्टी कौन थे 6 अप्रैल 1980 को जब भारतीय जनता पार्टी बनी थी? तो उस वक्त इनके जो प्रेसिडेंट थे वो थे अटल बिहारी वाजपेयी जी क्या थे इनके पहले अध्यक्ष थे। ऑप्शन नंबर ई क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्रता उपरांत भारतीय सेना के कमांडर इन चीफ रहे? जो स्वतंत्रता के बाद कमांडर इन चीफ कौन रहा भारतीय सेना का? तो वो रहे जनरल सर रॉब लॉकहार्ट, जनरल सर राय बूचर, जनरल KM करियप्पा और डी उपयुक्त सभी। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, ये सभी लोग क्या थे स्वतंत्रता उपरांत भारतीय सेना में कमांडर इन चीफ रहे। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2018 के गोल्ड कोस्ट में कॉमनवेल्थ खेलों में भारत के खिलाड़ियों को किस खेल में सभी प्रतियोगिताओं में पदक मिला? तो वो कौन सी ऐसी गेम थी जिसमें जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट्स थे उन सभी को क्या मिला था गोल्ड मेडल मिला था? तो वो थी आपकी कुश्ती में हमारे को क्या मिला था हर जगह पदक मिला था। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 2017 का खेल रत्न पुरस्कार किसे दिया गया? जो 2017 में खेल रत्न पुरस्कार किसे दिया गया था? देवेंद्र झाझरिया, सरदार सिंह, देवेंद्र झाझरिया एवं सरदार सिंह दोनों को, दीपा कमराकर। तो इसमें जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, देवेंद्र झाझरिया एवं सरदार सिंह दोनों को। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 26 जनवरी 2017 के 68वें गणतंत्र दिवस परेड का मुख्य अतिथि कौन थे? जो 68वां आपका
गणतंत्र दिवस हुई थी, परेड हुई थी, तो उसमें आपके मुख्य अतिथि कौन थे? वो थे अबू धाबी के राजकुमार। जो अबू धाबी के राजकुमार थे वो उस वक्त क्या थे? हमारे चीफ गेस्ट थे। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने वर्तमान में कितने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया? ने किसे, ऐसा कौन है जिसे क्रिकेट बोर्ड का अध्यक्ष चुनित किया गया था? तो वो थे विनोद राय। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप। सत्ताधारी दल के राष्ट्रपति के प्रत्याशी रामनाथ कोविंद के विरुद्ध विरोधी दल के प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ा। किसने लड़ा था? वो लड़ा था मीरा कुमार जी ने। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से किसे 2017 का फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान लीजेंड ऑनर दिया गया? तो वो दिया गया था सुमित्रा चटर्जी को। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा, सुमित्रा चटर्जी की। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, 2017 में किसे भारतीय फिल्म सेंसर बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? 2017 में किसे सेंसर बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था? वो किया गया था प्रसून जोशी जी को। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका? इसमें सही आंसर हो जाएगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दक्षिण के कुल कितने सदस्य हैं? हाउ मैनी कंट्रीज आर इन मेंबर इन सार्क? सार्क जो हमारा बना था, सार्क के कितने मेंबर थे? उसमें थे 8 मेंबर। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय का मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था? ओम प्रकाश रावत जी। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मई 2017 में इसरो ने किस दक्षिण एशियाई सैटेलाइट का प्रक्षेपण किया? तो 2017 में इसरो ने कौन सी सैटेलाइट का प्रक्षेपण किया था? वो किया था GSAT-09 का। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 5 से 25 अक्टूबर 2017 को पर्यटन मंत्रालय द्वारा आयोजित पर्यटन पर्व का मूल बिंदु क्या था? उसका जो मूल बिंदु था वो था एक भारत श्रेष्ठ भारत। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सन 2017 में निम्नलिखित में से किसे पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? शरद पवार जी को, मुरली मनोहर जोशी जी को, PS संगमा जी को। तो उपयुक्त सभी। तो इसमें सभी को पद्म पुरस्कार से क्या किया गया था? सम्मानित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय योग डे, इंटरनेशनल योगा डे कब मनाया जाता है आपका? वो मनाया जाता है 21 जून को। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र का महासचिव कौन है? जो संयुक्त राष्ट्र है आपका, हु इज द जनरल सेक्रेटरी ऑफ जनरल यूएन का जो आपका वो है एंटोनियो गुटेरस। जो उस टाइम के थे, उस टाइम एंटोनियो गुटेरस जी थे। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। वर्तमान में श्रीनगर एवं जमुनानगर के बीच की किस सबसे लंबी सड़क सुरंग का प्रधानमंत्री जी ने अनावरण किया? चिनानी नासरी का क्या किया था? अनावरण किया था 2017 में प्रधानमंत्री जी ने। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अक्टूबर 2017 में गुजरात के प्रथम बार नौका सेवाओं किस स्थान के मध्य प्रारंभ हुई? वो हुई घोघा और दहेज के प्रारंभ। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा, घोघा और दहेज। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे 2017 का इंदिरा गांधी शक्ति निशस्तीकरण एवं विकास का सम्मान दिया गया? प्रणब मुखर्जी, मनमोहन सिंह, कपिल सिब्बल, PK चिदम्बरम। तो वो दिया गया था मनमोहन सिंह जी को। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? इसमें सही आंसर हो जाएगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्तमान में पाकिस्तान का प्रधानमंत्री कौन है? वर्तमान में पाकिस्तान का प्रधानमंत्री उस समय 2017 में कौन थे? वो थे 2018 में कौन थे? वो थे आपके शाहिद खानन अब्बासी। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। 2017 में यूनेस्को द्वारा किस भारतीय शहर का विश्व धरोहर शहर घोषित किया गया? भारत किस शहर को विश्व धरोहर घोषित किया दिया गया था? वो किया गया था अहमदाबाद को, वर्ल्ड हेरिटेज सिटी के नाम से घोषित किए गए थे। काफ़ी सारे स्टेशन से घोषित किए गए थे उस टाइम। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस भारतीय न्यायाधीश को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जज चुना गया? वो चुना गया दलवीर भंडारी जी को। दलवीर भंडारी जी। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? इसमें सही आंसर हो जाएगा। ये तो मैक्सिमम करंट के ही क्वेश्चन है जो उस टाइम के पूछे गए थे। वर्तमान में लीक हुए पैराडाइज पेपर्स किससे संबंधित थे? वो आपके गुप्त टैक्स एवं हेवज के निवेश में के से संबंधित थे। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा।
चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यूनेस्को को छोड़ने की इच्छा किन देशों ने व्यक्त की। यूनेस्को को छोड़ने की इच्छा किन देशों ने व्यक्त की थी, अमेरिका एवं इजराइल ने। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। वर्ष 2017 का नोबेल शांति पुरस्कार किस संगठन को दिया गया, कौन से संगठन को मिला था, ICAN को क्या दिया गया था, नोबेल पुरस्कार दिया गया था 2017 का। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इसमें सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2017 में ब्रिक्स का 9वां सम्मेलन किस देश में हुआ। ब्रिक्स का जो 9वां सम्मेलन हुआ था वो हुआ था चीन में। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सन 2017 का दादा साहब फाल्के सम्मान किसे दिया गया। जो दादा साहब फाल्के अवार्ड था वो 2017 का दिया गया था विनोद खन्ना जी को। ऑप्शन नंबर सी डी क्या हो जाएगा, इसमें सही आंसर हो जाएगा। सन 2017 का भूपेन हजारिका राष्ट्रीय पुरस्कार किसे दिया गया। भूपेन जो ये पुरस्कार दिया गया था ये दिया गया था येशे दोहजी थोगशी को। ऑप्शन नंबर जो आपका बी है सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस भारतीय मूल के व्यक्ति को दवा एवं सामुदायिक सेवाओं में योगदान हेतु ऑस्ट्रेलिया का स्वच्छ नागरिक सम्मान दिया गया। वो दिया गया था उपयुक्त सभी को, इन सभी को दिया गया था पुरुषोत्तम सावरकर जी को, मक्खन सिंह खंगोरे को, विजय कुमार जी को और उपयुक्त सभी। तो उसमें सही आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी। ये दोस्तों आपका जो 2018 का क्वेश्चन पेपर था ये पूरी तरह से इस तरह के क्वेश्चन आपके जो है इस नायब तहसीलदार के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आपने जो फोकस करना है करंट अफेयर्स पे मैक्सिमम फोकस करना है। जैसे आपको हमारी पत्रिका मिली है एलाइट स्टडी की, लास्ट 3 मंथ के करंट अफेयर्स है वो भी मिल जाएंगे और हमारे पास उपलब्ध है अभी लास्ट 1 ईयर का डाटा भी हमारे पास उपलब्ध है अभी। अगर आप चाहें तो हमारे मेल या फिर व्हाट्सएप करके या फिर किसी भी माध्यम सोशल मीडिया से हमारे साथ जुड़ कर आप क्या करते हैं, बुकों को मंगवा सकते हैं। तो इस संस्करण को हम यहीं पे ही समाप्त करना चाहेंगे। अगला संस्करण हम चलाएंगे तो आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।